हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑन राइटिंग, आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे रूल्स को फॉलो कर और मार्किंग क्राइटेरिया का ध्यान रखकर हम एक अच्छा शॉर्ट लेटर ऐसे बना सकते हैं फॉर एन इनफॉर्मल लेटर क्वेश्चन। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जल्दी से अपने मार्किंग क्राइटेरिया को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि लेटर राइटिंग के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी टास्क अचीवमेंट करनी है, मतलब जो भी क्यूज आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा गया है उसका आंसर आपने ज़रूर करना है। उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्स, मतलब आपकी जो वोकैबुलरी है, रेंज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस हैं, वो सारी चीज़ों के आपको बैंड मिलेंगे। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन, मतलब आपके पूरे लेटर में स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप अपने पूरे एस्से को या शॉर्ट एस्से को, मतलब लेटर को, डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे और हर पैराग्राफ की टोन को उसके फर्स्ट सेंटेंस में ही सेट कर देंगे, मतलब कि टॉपिक सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, तो माना जाएगा कि आपके लेटर में कोहेरेंस एंड कोहेजन है। ये सब टूल्स होते हैं जिनसे हम अपने लेटर में कोहेरेंस एंड कोहेजन लेकर आते हैं। उसके बाद फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रामर एक्यूरेसी, मतलब आपके फुल स्टॉप, आपके कॉमास, आपके सेमीकोलन्स, कैपिटल्स, स्मॉल लेटर्स, ए एंड द, प्रेपोजिशंस, इन सब का यूज़ आपने बहुत ध्यान से करना है। कोई भी गलती आप करेंगे तो इमीडिएटली उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए आपने बहुत ध्यान से अपनी लेटर राइटिंग करनी है। याद रखिए कि हमें 150 वर्ड्स में अपना लेटर लिखना है। इसके अलावा आप 200 वर्ड्स तक भी अपना लेटर लिख सकते हैं, बट रिमेंबर, आप जितने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ग्रामर इन एक्यूरेसी का स्कोप बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा कोहेरेंस एंड कोहेजन कम होने के चांसेस हैं। इस वजह से अगर आपको 150 वर्ड्स बोले गए हैं तो आप मैक्सिमम 170 या 180 वर्ड्स में अपना लेटर पूरा कर लीजिए। बस याद रखिए कि जो आपको क्यूज दिए गए हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो हमारे लेटर में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, जिसमें हम ग्रीटिंग्स लिखते हैं रीडर के लिए। उसके बाद किस कैपेसिटी में हम लेटर लिख रहे हैं वो भी मेंशन करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप मेंशन करें रीडर के लिए कि आप किस कैपेसिटी में उसको लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी यूजुअली शुरू होती है एक वन लाइनर से, जिसमें आप अपने लेटर को लिखने का पर्पस मेंशन कर रहे हैं। इसको हम यूजुअली सब्जेक्ट सेंटेंस भी कह देते हैं, मतलब कि ऐसा सेंटेंस जो बताता है कि किस पर्पस या किस सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। बॉडी में हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे जो हमें क्यूज़ में पूछी गई है। याद रखिए, टास्क अचीवमेंट तब होगी जब हम अपने सारे क्यूज़ को अच्छे से पूरा करेंगे। बॉडी में क्यूज़ लिखने के बाद हम फाइनली कंक्लूजन लिखते हैं, जिसको हम कॉल टू एक्शन भी कहते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं कि रीडर पूरा करे या हमारे बिहाफ पे क्या एक्शन ले। इस लेटर में हमें पता चलेगा कि एक इनफॉर्मल लेटर में कॉल टू एक्शन कैसे लिखते हैं, क्योंकि अक्सर फॉर्मल लेटर्स में तो हमें पता होता है कि हम रीडर से क्या चाहते हैं या फिर उसको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में कंक्लूजन में क्या लिखते हैं बच्चों को अक्सर उसको लेके कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इस सैम्पल में हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आइए अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज गोइंग ऑन हॉलीडे सून एंड हैज़ आस्क्ड यू टू रेकमेंड अ डेस्टिनेशन। आपका एक दोस्त छुट्टी पे जाना चाहता है और वो आपसे रिकमेंडेशन, ओपिनियन या एडवाइस मांग रहा है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड recommend a good place for a holiday that you have visited before. रिमेंबर, कोई नई जगह नहीं बतानी है आपको, कोई ऐसी जगह बतानी है जो आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा है, मतलब कोई ऐसी जगह जिसको आप पहले विजिट कर चुके हैं। Now let's read our cues. Say where you went, where you stayed, what you can do there, what the food was like. You should write at least 150 words. You do not need to write your own address. Begin your letter as follows. Dear Sarah. So,
एक एक लाइन में एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि हमें अपने लेटर में क्या क्या लिखना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि एक सैम्पल लेटर कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ सैम्पल लेटर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट वी जस्ट रेड। रिमेंबर, ये जो लेटर है ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, अराउंड 220 वर्ड्स हैं। हमें इतना बड़ा लेटर नहीं लिखना है। ये लेटर मैंने सिर्फ इसलिए बड़ा लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि किन किन अलग वेज में हम सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, अपने क्यूज़ को पूरा कर सकते हैं और अपना टास्क अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन रीडिंग इट। डियर सेरा, थैंक्स फॉर योर लेटर। रिमेंबर कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि आपके दोस्त ने आपसे एडवाइस मांगा है, रिकमेंडेशन मांगा है। तो इस लेटर में हमने मेंशन किया कि हम किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं, किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए इस लेटर को लिख रहे हैं। थैंक्स फॉर योर लेटर। आई एम ग्लैड you and the family are well. So you're thinking of going on holiday in the UK. I can certainly recommend one destination for you. देखिए, फर्स्ट लाइन में हमने ग्रीटिंग्स भी लिखी, किस कैपेसिटी में और किस पर्पस के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं वो भी हमने मेंशन कर दिया। So this is how you begin a letter. I went one year to a place called Lochinvar in the northwest of Scotland. It's quite a long trip to get there as it's only about 30 miles from the north coast, but it's worth it. यहाँ पर आपने मेंशन किया कि आप कहाँ गए थे। रिमेंबर, जो हमारे क्यूज थे उसमें साफ साफ लिखा था that we have to mention where we went. There are only a few places to stay. Again, this is a cue and you may notice here कि यहाँ पर राइटर ने अलग अलग पैराग्राफ्स में अपने सारे क्यूज को आंसर किया है। ये बहुत अच्छा वे है दिखाने का कि आपने अपना टास्क भी अचीव किया है और आपके लेटर में कोहेरेंस भी है एंड कोहेजन भी है। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। देयर आर 2 होटल्स, द किरकाइग एंड द एसेंट इन द सेंटर ऑफ टाउन। यहाँ पर आपने बताया कि आप कहाँ गए थे, कहाँ आपने स्टे किया था और स्टे की लोकेशन को भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड अ कैंप साइट जस्ट आउटसाइड टाउन वी स्टेड एट द किरकेग होटल। बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि किरकेग होटल, किरकेग तो कैपिटल में आएगा लेकिन होटल आप शॉर्ट स्मॉल लेटर में भी लिख सकते थे। बट आई नो you and your family are keen campers, so you might prefer the camping option. There is a lot to do, but it's a bit dependent on the weather. Now you have also explained कि आपको वहाँ पे जाके क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। There's a beautiful beach, a golf course, the fishing is excellent, and there are fantastic hills nearby for walking in amazing scenery. If it's wet, there's a small cinema in town, but that's about all. Take some board games along. यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में राइटर ने एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पर करने को बहुत कम चीज़ें हैं, इस वजह से हो सकता है कि आप बोर हो जाएं, तो साथ में बोर्ड गेम्स ज़रूर लेकर जाएं। हो सकता है कि ये चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज आई मेंशन्ड पिछली वीडियो में भी दैट यू मस्ट पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द राइटर एंड समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका लेटर रीडर है उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो आप अपने लेटर के थ्रू प्रोवाइड करने की या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ अ गुड लेटर इज़ रिटन। द फूड इज़ टिपिकल ब्रिटिश इन द होटल्स, but some of the Scottish specialties are fantastic. If you are camping though, food will be up to you. So this is where the letter ends. Next we have a call to action or a conclusion. Remember कि informal letters में call to action बहुत ही specific नहीं होती है, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। This is a standard line. Let's read it. Anyway, I've got to go out now and pick up the kids. Write again if you need any more information. Regards, your friend. So this is how you complete an informal letter. यहाँ पर I want you to notice something. राइटर ने अलग अलग पैराग्राफ्स बनाकर जो भी क्यूज उससे पूछे गए थे लेटर क्वेश्चन में, उसको उसने पूरा किया है। और ये जो पूरा लेटर है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, हालांकि बात पास्ट टेंस में हो रही है। मतलब कि
अगर आप लास्ट लाइन को नोटिस करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन जो बाकी सारा लेटर है उसमें राइटर रेमिनिसेंस कर रहा है, मतलब याद कर रहा है कि उसने अपनी छुट्टी के दौरान क्या-क्या किया था। सो यहाँ पर आपको टेंस को जब आप चेंज करेंगे या टेंस को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, तो आपने स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने अपना टेंस गलत कर दिया या टेंस स्ट्रक्चर गलत कर दिया, तो आपके ग्रामर एक्यूरेसी में मार्क्स कट हो जाएँगे। तो अगर आपके लिए ये मुश्किल है, तो आप याद रखिए कि आप पूरे लेटर में एक टेंस को फॉलो कर सकते हैं एंड जस्ट लास्ट लाइन में प्रेजेंट टेंस में बात कर सकते हैं। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे स्पीकिंग टेस्ट की। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।